बहुत कठिन होगा। इसलिए पहले हम श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि कृतज्ञता से ही विनम्रता आती है, और विनम्रता से ही हम हमारे गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम ये अभी 18 अध्याय हमारे हम जो ले रहे हैं सारांश में, जिसका हम आपको सार बताएंगे केवल, क्योंकि इतना आसान नहीं है 18 अध्याय होना, है ना। तो आज हमारी परीक्षा होगी कि जो भक्त सुनने का उत्सुक है वही अंतिम समय तक रुकेगा, है ना। आप हमेशा उस तुकाराम महाराज की स्टोरी को याद करिए, जो है ना भागवत कहने के लिए बैठे थे। तो आज हम वैसा ही करेंगे कि क्योंकि आज सेशन थोड़ा सा लंबा। गुरु जी आवाज रुक गई आपकी। गुरुजी का वाईफाई का गुरुजी ने बताया था। बीस मिनट के लिए चले जाएंगे हम। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बीच बीच में 20-20 मिनट में ऐसा होगा कि मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट होगा, तो फिर हम थोड़े समय के लिए आप वेट कीजिए, कोई बोलिए मत, है ना। तो उसके बाद हम हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव है राधानाथ स्वामी महाराज, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमें शास्त्र के अध्ययन की आदर्श मनोदशा के बारे में समझाया, और हम उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी हम शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज शुरू करने से पहले हमें शिला प्रभुपाद जी और गुरुदेव के आशीर्वाद लेने के पश्चात कुछ करना चाहिए, है ना। तो जी, तो सबसे पहले है कि भगवत गीता ये समस्त प्रकार के ज्ञान का शिरोमणि है, और एक बहुमूल्य गुप्त खजाने को धारण किए है। जैसे अगर आप देखोगे तो भगवत गीता में कुल मिला के 18 अध्याय है, और अगर 18 अध्याय को 3 भागों में अगर हम विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग यह 6 अध्याय है ना। तो जिस तरीके से एक मनी का बॉक्स होता है, जिसमें एक निचला आवरण होता है और एक ऊपर का आवरण होता है, और एक बीच में मनी जो अंगूठी होती है ना, आप सबने देखा होगा अंगूठी। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि खास करके जब सगाई होती है ना, तो सगाई के समय आपने देखा होगा कि एक अंगूठी रहता है, एक दूल्हा दुल्हन को है ना पहनाता है ना शादी के पहले। तो उसको आप याद कीजिए, तो उस अंगूठी अंदर होती है, और जो बक्सा होता है ना, वो लाल कलर का हो सकता है। तो उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नीचे का हिस्सा होता है, और बीच में वो अंगूठी होती है। तो भगवत गीता के जो 18 अध्याय है, अगर इनको अगर हम इस स्वर्ण बॉक्स से अगर हम तुलना करें, तो ऊपर का जो आवरण है ये पहले 6 अध्याय है, नीचे का जो आवरण है वह अंतिम 6 अध्याय है, और जो बीच का जो अंगूठी है, जो भक्ति योग है, ये बीच के 6 अध्याय है। तो इसलिए पूरी भगवत गीता में तीनों अध्याय के बारे में वर्णन आता है। पहले 6 अध्याय कर्म योग के बारे में है, अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग के बारे में है, और बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के बारे में। इसको आप लिखिए, है ना, जो व्यक्ति फटाफट लिख सकता है, नहीं तो आपको इसको वापस एक बार सुनना पड़ेगा। ओके, एक स्वर्ण बॉक्स का मैंने पहले उपमा दिया इसको आपको, है ना। जो अभी हम आपको पहले अध्याय के बारे में बताते हैं, पहले 6 अध्याय के बारे में। और जैसे पहले 6 अध्याय होंगे उसके बाद हम रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे, वापस रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। तो इस तरीके से 3 पार्ट में हम इस लेक्चर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करते हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए। तो गीता का पहला अध्याय हम शुरू करते हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न से। और हम सबको पता है कि युद्ध होने का मूल कारण था कि अपने पुत्र और पांडु के पुत्र के प्रति दूजा भाव। तो इसलिए जो पहला प्रश्न धृतराष्ट्र पूछता है
तो उससे भगवत गीता शुरू होती है। और भगवत गीता का अगर पहला श्लोक कौन कहता है? भगवत गीता का पहला श्लोक संजय ही कहता है, नहीं सॉरी, धृतराष्ट्र कहता है पहला श्लोक, और अंतिम श्लोक संजय कहता है, बराबर है। अगर आप देखोगे तो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, है ना। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। और उसके बाद कहते हैं कि तत्र श्री विजयो भूति द्रीवा लिपिर्मतिर्मम। तो ये संजय कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले 6 अध्याय को देखेंगे कि पहले अध्याय में अर्जुन है, ये केवल 4 कारण देता है युद्ध न करने के। तो मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये पूरा 18 अध्याय समझ में आए। तो भगवद गीता के पहले अध्याय में खास करके इन 4 प्रश्नों को अर्जुन कहता है जी। तो आप में से मैं किसी को कहता हूँ, है ना, तो आप लोग क्या करो, मैं किसी का भी नाम बताऊंगा, ठीक है। तो जिनको जिनको आंसर देना है वो फिंगर को रेज करते रखिए, मैं उनमें से किसी को कहता हूँ। तो पहले 4 जो कारण बताए थे अर्जुन ने पहले अध्याय में, है ना, तो मुझे बताइए जी। कृष्ण मोहन प्रभु बोलिए पहले 4 कारण पहले देखो अध्याय। महाराज, मैं थोड़े राजस्थान में हूँ, ये नेट की परेशानी है, माफी करना। जी कृष्ण मोहन प्रभु बोलिए। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। पहला वो देता है कि करुणा, उनको अपने करुणा दर्शाते हैं, वो सबसे पहला कारण उनका करुणा है। और दूसरा है कि जो उनके जो भीष्म, जो करुणा उनको अपने स्वजनों के ऊपर है, जिसमें मूल जो मुख्य है उसमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हैं, इनके ऊपर उनको करुणा दर्शाते हैं। दूसरा है उनको कितने कारण बताए आपने? पहला कारण था करुणा। करुणा किसके प्रति थी? तो करुणा थी अपने स्वजनों के प्रति, ये पहला कारण था। दूसरा कारण देते हैं कि सुख की इच्छा, अगर मैं युद्ध करूंगा और सारे लोग मारे जाएंगे तो मैं किनके साथ सुख को बांटूंगा, क्योंकि अगर मुझे अगर मुझे एंजॉय करना है तो कम से कम 2 लोग चाहिए, है ना, 2-4 लोग चाहिए। तो युद्ध करूंगा, सारे लोग मर जाएंगे तो मैं किनके साथ एंजॉय करूंगा, ये दूसरा कारण देते हैं। तीसरा कारण देते हैं कि नरक जाने का डर, अगर मैं इतने लोगों को मारूंगा तो मैं नरक जाऊंगा और मुझे नरक नहीं जाना है कृष्ण। और चौथा कारण देते हैं कि इतने लोग सब लोग मारे जाएंगे तो उनकी पत्नी विधवा हो जाएंगी, और अगर किसी स्त्री का अगर कोई आश्रय नहीं होता है तो स्त्री पोल्यूटेड हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, और उससे कुल धर्म का विनाश होगा। तो ऐसे 4 कारण देते हैं, और ये 4 कारण अगर कोई सज्जन व्यक्ति अगर ये सुने तो वो कहेगा अर्जुन आप सही बोल रहे हो, समझ में आ रहा है। लेकिन कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के 4 कारण गलत है। कैसे गलत है? तो पहला अध्याय इस तरीके से खत्म होता है कि अर्जुन है वह 4 कारण कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये 4 कारण है इसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। तो जब तक ये 4 कारण का मुझे उत्तर नहीं मिलेगा कृष्ण में आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इस तरीके से वह रोता है, डिप्रेशन में चला जाता है, भ्रमित अवस्था को प्राप्त होता है, और अपने गांडीव धनुष्य को नीचे रखता है और सर पे हाथ लेके रथ पे बैठ जाता है। तो यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होता है हमारा, ठीक है। अर्जुन का पहला अध्याय का शीर्षक क्या है? कि अर्जुन का भ्रमित होना, अर्जुन का डिप्रेशन में जाना, या अर्जुन का मन है वह उदास होना, निराश होना।
तो पूरे 18 अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अध्याय पहला, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन केवल बोलता है, कृष्ण केवल सुनते हैं। तो इस पे हमने काफी लेसन लिए हैं, तो मैं लेसन पे नहीं जा रहा हूँ आज, केवल मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ। लेसन अगर हम ये लेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होकर हमारे पास आता है, तो हमें उसको राय नहीं देनी चाहिए। पहला क्या करना चाहिए, उससे सुनना चाहिए वो क्या बोल रहा है। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम राय देने जाते हैं। तो राय कभी देना चाहिए जब वो आपसे पूछे मैं क्या करूं। वो जब आता है आपके पास समझने का दुखी है, ये अपना अभी बखान करेगा, तो उसको सुनिए, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का पूरा पहला अध्याय में 46 श्लोक है, और 46 श्लोक में से 20-25 श्लोक अर्जुन बोलता है, और भगवान श्री कृष्ण चुपचाप सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे वासुदेव, हे जनार्दन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसके बाद फिर कृष्ण का दिमाग हट जाता है। कृष्ण बोलता है अरे इतना सब हो गया, 12 साल का वनवास हो गया, 1 साल का अज्ञातवास हो गया, मैं खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गया, है ना, द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी, द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी, इसका सब क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहे कि ये तुम रो क्यों रहा है, इस तरह से रोना तुमको शोभा नहीं देता है ना, क्योंकि तुम अभी युद्ध भूमि में आए हो और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण रोते हुए अर्जुन को भी डांटते हैं। कई बार व्यक्ति देखते हैं कि जब आंखों में आंसू होते हैं, तो हमेशा व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो मुझे कोई कपड़ा लेके आए और मेरे आंसू पोंछे और मुझे सांत्वना दे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसी पर्सनालिटी है कि वह गलत चीजों के लिए अगर आप आंसू बहाते हैं, तो कृष्ण कदापि आपके साथ नहीं होंगे। तो इसके लिए कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं होते हैं तब भी। उल्टा कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम नपुंसक की तरह बातें करते हो, उठो जरा, कुछ करो। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन कहता है कि कृष्ण, आपको मेरे आंखों पे तरस नहीं आता है, मैं रो रहा हूँ। अगर मेरी जगह, मेरे सामने भीष्म पितामह है और मेरे सामने गुरु द्रोणाचार्य है, तो मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ। आप समझ नहीं रहे हो। अगर आपके सामने आप गुरु होते दीपनी मुनि, और अगर आपके दादा उग्रसेन होते, तो क्या आप उनके ऊपर बाण चलाते? ऐसा सवाल पूछता है अर्जुन। लेकिन कृष्ण कुछ नहीं कहते, क्योंकि कृष्ण को पता था कि अर्जुन ये आर्गुमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये युद्ध से पलायन करना चाहता है। कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं, बस मौन व्रत करके उनको उसको देखते रहते। और उसके बाद अर्जुन इतना हताश होता है, इतना निराश होता है कि अर्जुन को समझ में आता है कि मेरी समस्या मेरे खुद से बुद्धि से सॉल्व नहीं होगी। तो उसके बाद फिर वह भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है। दूसरे अध्याय में यही होता है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन है वह गुरु के रूप में स्वीकार करता है, और उसके बाद श्री कृष्ण है अपना मुख खोलते हैं दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक के बाद, 9वां 10वां। और उसके बाद उसको 4 चीजें बताते हैं दूसरे अध्याय में। कौन सी 4 चीजें बताते हैं जी, बताइए, कौन बताएंगे जी? जी, जुम्मा गोराई बोलो। कौन सी 4 चीजें बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब अर्जुन ऐसे होते भ्रमित होते हैं, तो श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि ये हमें सहन करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं, तुम वो नहीं, 4 चीजें बताते हैं केवल। जी, सुजाता महापात्रा। आप यदि युद्ध करेंगे तो स्वर्ग मिले, युद्ध करेंगे तो स्वर्ग में, हार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। और मतलब क्या है इसके? 4 चीजें हैं, केवल एक एक लाइन में बताइए, है ना। 4 चीजें मैंने बताई जी। जी, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग दंडवत प्रणाम। पहली है, हम सब रहेंगे तो कोई नहीं आत्मा कभी नहीं मर सकती, किंतु
और दूसरा परिवर्तन को सहन करना होगा। वो सब तीसरा आप बराबर बता रहे हैं, लेकिन 4 चीजें बताई थी, 4 योग बताए थे बेसिकली। जी, सुमिता सिन्हा बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, कई भक्तों को समय पंचांग करना। ये गुरु जी पहले तो बताते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, और हाँ, उसके आत्मा बाद का ज्ञान। सकाम जी सकाम निष्काम और शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। जी 4 जी, चीज बताते ओके। तो पहला बोलते हैं कि आत्मा का ज्ञान देते हैं, उसको कहते हैं सांख्य योग। लिखिए, पहला सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान। दूसरा सकाम कर्म योग। तीसरा निष्काम कर्म योग। और चौथा शुद्ध भक्ति। ये 4 चीजें बताते हैं, ठीक है। पहला आत्मा का ज्ञान, दूसरा सकाम कर्म, तीसरा निष्काम कर्म, और चौथा शुद्ध भक्ति। तो यहाँ पर भगवत गीता खत्म होती है अभी बेसिकली, क्योंकि दूसरा अध्याय का नाम है गीता का सार। तो गीता का सार ये 4 चीजें ही है। पहला आत्मा का ज्ञान, तुम कौन हो। दूसरा सकाम कर्म योग, क्यों तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। तीसरा निष्काम कर्म योग, अगर तुमको मुक्ति चाहिए। और चौथा है शुद्ध भक्ति, अगर तुमको गोलोक चाहिए तो क्या करना चाहिए, गोलोक वृंदावन वैकुंठ, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा अध्याय खत्म होता है। ठीक है, तो अभी 2 अध्याय हमारे पूरे हुए हैं। अभी हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 4 चीजें बताई दूसरे अध्याय में। आत्मा का ज्ञान दिया, सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा रखते हुए तुम काम करो, एटलीस्ट तुमको स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे मरोगे तो, और जीतोगे तो हस्तिनापुर मिलेगा। ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन को, और थोड़ा मैं आगे लेके जाता हूँ, स्वर्गलोक के भी ऊपर ब्रह्म ज्योति है, तो अगर तुम निष्काम कर्म करोगे तो ब्रह्म ज्योति तक जाओगे, और इससे भी ऊपर जाना है, मेरे पास आना है गोलोक धाम में। तो भगवान कहते फिर शुद्ध भक्ति के लक्षण बताते। तो इस तरीके से इतना सब सुनने के बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन और एक बार भ्रमित होता है। अर्जुन कहता है कि कृष्ण, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई, मुझे समझ में कुछ नहीं आया, मुझे इतना ही बोलो, युद्ध करूं या ना करूं। तो वापस भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ठीक है, अभी इसको ना धीरे धीरे कुछ बोलना होगा, क्योंकि समझ नहीं पा रहा। तो भगवान ने फिर तीसरा अध्याय कर्मयोग बताया उसको। तो कर्मयोग में भगवान है अर्जुन को 2 चीजें बताते हैं। अर्जुन ये बोलता है कि मैं त्याग करूं युद्ध से या फिर मैं कर्म करूं। तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान योग पर अगर आधारित कोई तुम अगर त्याग करते हो, है ना, तो उससे भी निष्काम कर्मयोग बेहतर है। मतलब अगर तुमको लगता है कि तुम ज्ञानी हो या फिर तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ है, तो भी भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाह रहे थे कि तुम ज्ञान योगी बनने से अच्छा है कि तुम निष्काम कर्मयोग योगी बनो। इसका अर्थ क्या है? तो भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो, लेकिन ज्ञान के साथ करो और अनासक्त होके करो। परिणाम से अनासक्त होके युद्ध करो, मतलब जीतोगे या हारोगे इसकी कोई चिंता मत करो। तो इससे क्या होगा, इससे तुम इतने लोगों को भी मारोगे ना, तो भी तुमको प्रतिफल नहीं मिलेगा, तुम नरक नहीं जाओगे। तो अभी अर्जुन त्याग के योग्य तो था नहीं, और अगर तुमको ऐसा, और भगवान सोच रहे थे कि अर्जुन, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम ज्ञान योगी बनना चाहते हो या तुम ज्ञान योगी पहले से ही हो, ऐसा तुमको लगता भी है, तो एटलीस्ट लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म योग करो। उदाहरण प्रस्तुत करने का अर्थ क्या है कि जैसे जनक राजा है, भगवान कहते हैं कि जनक राजा ये राजर्षि थे, और उनका हृदय इतना शुद्ध था कि वह सन्यास आसानी से ले सकते थे, लेकिन उनके ऊपर जो प्रजा आश्रित थी, उनको सही दिशा दिखाने के लिए उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। तो भगवान अर्जुन को बार बार ये बताना चाह रहे थे, अर्जुन
तुम इस संसार का सबसे फेमस खिलाड़ी हो, तुम्हारी ख्याति है स्वर्गलोक तक जा चुकी है, तुमने शिवजी को हराया है, इंद्र को हराया है, और अगर लोग देखेंगे कि ऐसा अर्जुन युद्ध से पलायन करता है तो दुनिया तुम्हारे पथ का अनुसरण करेगी और इस तरीके से समाज में रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाह रहे थे कि तुम निष्काम कर्मयोगी बनो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे थे कि इस कर्मयोग में सबसे बड़ा एक खतरा है, और वो सबसे बड़ा खतरा क्या है बताओ राधिका सिंह, सबसे बड़ा खतरा क्या है कर्मयोग में? जी सबसे बड़ा खतरा, जी विशाल इगावे बोलो। कर्मयोग में सबसे बड़ा खतरा क्या है जिससे, हाँ आवाज नहीं है, काम। तो कर्मयोग का सबसे बड़ा शत्रु है काम। काम की व्याख्या कौन मुझे बताएगा? जी जी प्रतिभा कुमारी बोलो, काम की व्याख्या कीजिए। जल्दी जल्दी बोलिए। जी उसके बाद रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। काम की परिभाषा है कि जो भौतिक इच्छा है जो कृष्ण से दूर करती है उसे बोलते हैं काम। ओके माता जी आप म्यूट हो गई हैं। हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है मतलब। काम की परिभाषा है कि जो चीज, जो वस्तु जो हमें कृष्ण से दूर करते हैं उसे बोलते हैं काम। काम 3 जगहों पर पाया जाता है, एक बुद्धि, एक मन और एक इच्छा। मन, बुद्धि और गुरुजी की याद नहीं आ रहा। मन, बुद्धि और इंद्रियों में पाया जाता है। इंद्रिय। जी तो इस तरीके से तीसरा अध्याय खत्म होता है कि अभी देखो, अभी मैं 3 अध्याय की क्विक समरी बताता हूँ आपको, ठीक है? तो पहला अध्याय में अर्जुन 4 कारण बताता है, दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन गुरु के रूप में स्वीकारता है और कृष्ण अर्जुन को 4 चीजें बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और शुद्ध भक्ति। तीसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण को कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से मुझे बताइए कि मैं त्याग करूं या कर्म करूं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए निष्काम कर्म सुटेबल है, क्योंकि निष्काम कर्म से तुम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करोगे, है ना? तो इसके लिए जो लोग संन्यास लेते हैं, तो भगवान चाहते हैं कि संन्यास लेने से अच्छा है कि तुम समाज में ही रहो और जो तुम्हारे ऊपर आश्रित है उनके लिए एग्जाम्पल सेट करो। कई लोगों को गीता समझ में इसलिए नहीं आती, उनको लगता है कि गीता मतलब कर्म योग है या गीता मतलब ध्यान योग है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत गीता का अर्थ है तुम अच्छे से भक्त बनो और समाज में एक ऐसा उदाहरण दिखाओ ताकि लोग मोटिवेट हो जाए माला करने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो बेसिकली कृष्ण ये चाहते हैं, क्योंकि अगर आप संन्यास लोगे तो भला किसका होगा? भला किसका होगा? आपका होगा। आप हमारा लेकिन अगर आप समाज में ही रहते हो माला करते हुए, किन किन लोगों का भला हो सकता है? बहुत लोगों का हो सकता समाज का। है, ठीक है? तो अभी चौथा अध्याय शुरू होता है, ठीक है? चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान सिखाते हैं इसके बाद, और भगवान फिर अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं कि मैं अवतार क्यों लेता हूँ।
और फिर भक्तों के साथ आदान प्रदान, है ना, कैसे मैं करता हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, ये श्लोक कहते हैं। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें ये गीता का ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त भी हो। उसके बाद भगवान अर्जुन को ये भी बताते हैं कि यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आता है। मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया था, अब वह परंपरा खंडित हो गई, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण अपना अवतार का प्रयोजन बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम इत्यादि श्लोक बोलने के पश्चात कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि अगर कोई मनुष्य मेरे अवतारों का प्रयोजन जान लेता है, मेरे जन्म और मेरे कर्म के बारे में समझता है अच्छे से, तो फिर वह जन्म मृत्यु के चक्र से निकलता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामे तिसोर्जुन। ठीक है, इतना सब बोलने के बाद भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि सभी प्रकार के जो कर्म है, अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म से करता है ना, लेकिन निष्काम कर्म के पहले यज्ञ आता है, तो भगवान उसमें 9 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, जो मैंने आपको कल बताए, है ना। आत्म संयम, उसके बाद देवी देवताओं की पूजा, उसके बाद हमने तप, है ना, उसके बाद वेद का अध्ययन, काफी चीजें हैं उसमें। तो ये जब हम यज्ञ करते हैं तो व्यक्ति निष्काम कर्म तक आता है, और जब तक हम निष्काम कर्म तक नहीं आएंगे, हम कितना भी माला करेंगे ना, तो हम सकाम भक्त ही रहेंगे। सकाम भक्त का अर्थ क्या है? मैं रोज सुबह 4 बजे उठती हूँ, या फिर मैं माला भी करता हूँ, या फिर मैं कथा भी सुनता हूँ, लेकिन किसके लिए? ताकि मेरी भौतिक इच्छा शांत हो जाए, है ना, मेरी भौतिक इच्छा बनी रहे। जैसे मेरे घर का लोन है, या फिर मुझे 1 BHK फ्लैट चाहिए, या फिर मेरे नौकरी नहीं मिल रही है ना, नौकरी मिलने के बाद छोकरी नहीं मिल रही है, तो ये सब चीजें हैं, इसके लिए फिर सकाम भक्ति में आता है। तो अधिकांश भक्त रहते हैं ना, 90% भक्त सकाम भक्त ही होते हैं, है ना, क्योंकि वह भगवान से कुछ चाहते हैं कि भगवान मैं इसलिए आपका जप कर रहा हूँ ताकि मेरा जो कौटुंबिक परिवार है वो हमेशा सुखी रहे भौतिक इच्छा लेकर। तो इस तरीके से ये सकाम भक्त हो गया, है ना। तो निष्काम भक्त क्या है? निष्काम भक्त ये मुक्ति की कामना करता है। फिर वो संसार से संसार के कष्टों से इतना उब जाता है कि वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, अभी मुझे मुक्ति चाहिए। फिर वह कोई भौतिक इच्छा नहीं स्वीकार करता है। और जो भक्त होता है वह क्या चाहता है? मुक्ति भी नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? कौन बताएगा मुझे? एक भक्त क्या चाहता है जी? ओके, नेहा तिवारी। आवाज नहीं आ रहा है। उसके बाद मंजू सिंह। एक भक्त हमेशा भगवान की भक्ति चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता। हमेशा कहीं भी उसको भेजें, लेकिन वो भक्ति करना, मतलब उसको भक्ति करने मिले और वो भगवान के स्मरण को रखना चाहता है हमेशा। ओके, तो एक भक्त है वह गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता चाहता है बस, क्योंकि और कोई उसका मकसद नहीं होता है। ना वो मुक्ति चाहता है, ना वो भुक्ति चाहता है, ना वो इस संसार की कोई चीज चाहता है। वो ये भी नहीं चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, या मैं करोड़पति बन जाऊं, या फिर मैं एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। इस संसार में जैसे एक बार एक कंपनी में एक सिपाही था, है ना। उस सिपाही को पूछा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उसने क्या किया पता है आपको? टेबल के ऊपर सिपाही का पार्टी होता है ना, क्लर्क या सिपाही। तो उसने क्या किया, उसने वो सिपाही के पार्टी को उठाया और मैनेजर के केबिन में चला गया। तो मैनेजर नहीं आया था, तो उसने उस अपनी पार्टी को मैनेजर के केबिन में डाल दिया और कहा कि ये देखो, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे मैनेजर बनना है ना। तो इसलिए इस संसार का हर एक व्यक्ति है ना, इसी संसार में रहना चाहता है, क्योंकि उसको आगे का पता ही नहीं होता है कि संसार के आगे भी कुछ है। तो इस तरीके से
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? जी, कौन मुझे बताएगा? अभी अगर मुझे ज्ञान को प्राप्त करना है, सही ज्ञान को, तो फिर मुझे क्या करना होगा? जी, मंजू सिंह। गुरुदेव, हमें अपने प्रामाणिक गुरु की खोज करनी पड़ेगी, फिर उनकी सेवा और उनसे जिज्ञासा करनी पड़ेगी। और यदि हम सिर्फ गुरु के ज्ञान को सुनते रहेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो हम उस ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक स्टोरी भी बताई थी कि एक व्यक्ति जो है अपने गुरु के पास जाता है कि मुझे इतना समय हो गया पर मेरी प्रगति नहीं हो रही है। तो वहां पे गुरु जो है फिर उनसे शराब की बोतल मंगवाते हैं और उनसे पी कर के उनको कहते हैं कि ये सारी तुमको पीनी है। तो वो पीते हैं लेकिन थूक देते हैं। तो इसी तरह से जब वो बोतल खत्म हो जाती है तो वो गुरु यही कहते हैं कि तुम भी यही करते हो, तुम जो है जो ज्ञान सुन रहे हो उसको भीतर नहीं लेते हो और जो है उसे बाहर ही थूक देते हो, इसी कारण तुम्हारी प्रगति नहीं हो रही है। तो हमें सेवा करनी है जिससे कि हम उससे ज्ञान को आत्मसात कर पाए। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में। जी, तो बेसिकली ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु का आश्रय ले लेना चाहिए। और प्रामाणिक गुरु की व्याख्या क्या है कि वह कृष्ण से चली आ रही परंपरा से होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु का यह अर्थ नहीं है कि यूट्यूब में उसके कई फॉलोअर है, ठीक है। प्रामाणिक गुरु का यह भी अर्थ नहीं कि ये बहुत अच्छा बोलता है। प्रामाणिक गुरु की यह भी व्याख्या नहीं है कि है ना इसके प्रवचन सुनने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ये भी नहीं। प्रामाणिक गुरु की व्याख्या पहला है कि वह कृष्ण से चली आ रही है गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए, है ना। लेकिन कलयुग में प्रामाणिक गुरु की व्याख्या क्या है? जिसके कई सारे फॉलोअर है। जैसे यूट्यूब में कई सारे ऐसे गुरु है जिनके बहुत फॉलोअर है ना, लाखों करोड़ों फॉलोअर है। तो हमें लगता है कि यही प्रामाणिक गुरु है, तो इसलिए फिर दुनिया धोखा खा जाती है। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु की डेफिनेशन ये है कि वह गुरु शिष्य परंपरा से आना चाहिए जो कृष्ण से चली आ रही है। 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय से जो दीक्षित भक्त हैं उनसे सुनना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप किसी से सुनते हो तो पहला उनकी परंपरा को खोज कीजिए ताकि आप सही दिशा में मुड़ पाए। ओके, तो जब प्रामाणिक गुरु मिलता है तो क्या करना चाहिए? तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन। सबसे पहले हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। ऐसा नहीं कि गुरु मिल गया मैं गुरु को देखता रहूं, वो मुझे देखता रहे और फिर बस इसी में टाइम चला जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के 4 अध्याय खत्म होते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर चौथे अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन को बताते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ के उद्देश्य क्या होते हैं, ज्ञान का परिणाम क्या होता है। ये भी हमने देखा था 2 दिन पहले कि किस तरह से उस ज्ञान से हम मोहग्रस्त नहीं होते हैं। सब कुछ सुनता है और सब कुछ सुनने के बाद कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इसलिए अर्जुन उठो और युद्ध करो, ज्ञान रूपी तलवार ले लो हाथ में और अज्ञान रूपी जो संशय है ना तुम्हारे जो मन में अभी उमड़ रहे हैं उसको काट, है ना, उसको काट दो। क्योंकि संशय आत्मा होता है ना, शंकालु व्यक्ति, वो कभी जीवन में प्रगति नहीं करता है। इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी जो बाधा है वह है शंका, संशय। शंका किस पे? शास्त्र पे। शंका किस पे? गुरु के ऊपर। शंका किस पे? भक्तों के ऊपर। तो इसलिए हम फिर छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये संशय रूपी असुर जो मेरे मन में उमड़ रहे हैं ना, कृष्ण आप इसको काट डालो। हे मधुसूदन, हे केशिनी सूदन, अर्जुन बहुत बार कहता है। ओके, तो इस तरीके से चौथा अध्याय खत्म होता है। 5वां अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि इसलिए तुम अभी युद्ध करो। अर्जुन वापस कहता है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, कर्म का त्याग करूं या फिर युद्ध करूं? वापस एक बार बताइए। अभी वापस अर्जुन यहाँ पर ये सवाल करने के पहले कारण ये था कि भगवान
अर्जुन को ये बताना चाह रहे थे कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, लेकिन अर्जुन वापस इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि कृष्ण मुझे विरक्त पूर्ण कर्म करना चाहते, जोर दे रहे, मतलब निष्काम कर्म। तो इसलिए फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्मयोग और संन्यास एक ही है। कर्मयोग मतलब घर पे रहकर ही भक्ति करना, और संन्यास मतलब भक्ति करने के लिए वृंदावन जाना, एक तरीके से। तो भगवान कहते हैं कि दोनों भी श्रेष्ठ ही है, लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है कि घर परिवार में रह के तुम भक्ति करो। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि घर परिवार का माहौल इतना खराब होता है कि फिर हमें वृंदावन जाना अच्छा रहता है, लेकिन वो भी हमको गुरु से कंसल्ट करके ही जाना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति हमें अपने आप से बेहतर जान लेता है ना। जैसे अगर स्टूडेंट है, टीचर को कहते हैं कि टीचर मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टीचर जानता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपको किस में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, और उसी के अनुसार वह आपको गाइड करता है। तो इसलिए हमें कभी कभी लगता है कि मेरी समस्या ये है, ये है, ये है, लेकिन गुरु जब देखता है आपकी समस्याओं को, तो वो समझ में आता है कि इसकी समस्या ये नहीं है, इसकी समस्या कुछ और है, और वह इस तरीके से गाइड करता है। तो 5वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि 3 कर्ताओं का ज्ञान देते हैं कि आत्मा का कार्य क्या है, परमात्मा का कार्य क्या है, और भौतिक प्रकृति का कार्य क्या है। ये 3 जो कर्ता है ना, 3 कर्ता है, जीवात्मा है, परमात्मा है और प्रकृति है। ये कल हमने बहुत बार देखा है। जो नए भक्त आए हैं उनसे मैं ये निवेदन कहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में काफी रिकॉर्डिंग है डिटेल में, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। और वैसे भी हम हर रोज गीता के छोटा छोटा सेक्शन हम लेते हैं, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो धैर्य रखिए, ठीक है। और इस तरीके से 3 कर्ताओं का ज्ञान देते हैं, और उसके पश्चात कि अज्ञानता मोहग्रस्त करती है और ज्ञान हमें मोह से मुक्त कराता है। इतना सब बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इंद्रिय सुख ये दुखपूर्ण है, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतु अंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रिय भोगों से जो सुख मिलता है उसमें आनंद नहीं लेता है, क्योंकि वह अंततः दुख में परिवर्तित होता है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतकरण में आनंद का अनुभव लेता है ना, अंतकरण मतलब हमारे ही अंदर जो व्यक्ति सुख को खोजता है वही असली योगी है। और फिर अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर तुमको शांति चाहिए अर्जुन तो सुनो, अगर तुमको शांति चाहिए तो क्या करना होगा। तो कल ही हमने बताया था आपको, कल ही बताया था, हाँ जी, कौन मुझे बताएगा। कल का आखिरी जो प्रश्न था कि कैसे हम अपने आप मन में शांति बनाए रख सकते हैं। जी ओके, खुशी जाता है। उसके बाद ओके, बोलिए रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जिसने ये जान लिया कि वही शांति प्राप्त कर सकता है, कि जो जान ले कि भगवान सारे यज्ञ तपस्या के स्वामी है। और जिसने ये जान लिया कि नियंता मैं नहीं हूँ, मैं इंजॉय नहीं हूँ, न मालिक हूँ, केवल सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ। और भगवान ही हमारे परम हितैषी है, वेलविशर है, हमारे सुप्रीम पिता है। जब भी हम पिता के चाहते कुछ गलत करते हैं तो वो एक बार हमें क्षमा करते हैं, लेकिन वचन देते हैं कि वो दोबारा वैसा नहीं करेंगे। तो हमारे सबसे अच्छे मित्र शुभचिंतक भगवान ओके तभी हमें जी जी ओके। तो बेसिकली भगवान ये कहते हैं कि वही व्यक्ति सुखी है जो इस संसार में सुखों के पीछे भागता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि एंजॉयर एक ही व्यक्ति है कृष्ण, नियंत्रक भी एक ही है कृष्ण, और प्रोप्राइटर और मालिक भी एक ही है कृष्ण। और मैं कौन हूँ, तो मैं कृष्ण के सेवक हूँ। तो जो व्यक्ति इस चीज को समझता है फिर वह
बटोरने के पीछे नहीं लगता है, वो सेवा करने के पीछे लगता है। तो इस तरीके से वो सुखी हो जाता है। तो अभी छठे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो छठे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताते हैं। ओके, तो भगवान कहते हैं कि ध्यान योग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मन को संभालना, है ना। तो मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। तो छठे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम्हारा शत्रु कौन है, पहचानो। तो हमारा शत्रु एक ही है, वह है हमारा मन। तो मन को ये प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है शास्त्र में, क्योंकि ये मन कभी हमारा होता नहीं है। जिस तरह से एक प्रोस्टिट्यूट होती है, किसी एक व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती है, उसी तरीके से ये जो मन है हमारा, ये हमेशा एक व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता है, हमेशा अलग अलग व्यक्ति इसको खोजता रहता है। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित मन, जो मन कृष्ण में लगा है, कृष्ण की भक्ति में लगा है, वो हमारा मित्र है। और जो मन कृष्ण में नहीं लगा है या उसको कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं आता है, कृष्ण की भक्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो फिर वो मन क्या है, उसका सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, तो इस संसार में ये जो श्लोक है ना गीता का, पांचवा छठा ये श्लोक है छठे अध्याय का, कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्वयमत्मना जित अनात्मस्तु शत्रुत्व वर्तेतात्मैव शत्रु। तो भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो मन को जीत पाने में असमर्थ है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, तो इसलिए इतना भी अगर आप आज के क्लास में जान लेते हैं कि मेरा मित्र और मेरा शत्रु मेरे घर का ना व्यक्ति है ना बाहर का व्यक्ति है, मेरा मन ही मेरा मित्र है और मेरा मन ही मेरा शत्रु है, क्योंकि ये मन ही हमको डायरेक्शन देता है। बराबर है, ये मन ही हमको डायरेक्शन देता है। हम कोई भी चीज किसी को अपोज भी करते हैं तो उसके पीछे भी मन ही रहता है। अगर हम किसी को इनकरेज भी करते हैं या किसी को हम प्रोत्साहित भी करते हैं, तो उसके पीछे भी ये मन ही होता है। तो इसलिए अगर किसी ने इसको जान लिया ना कि ये मन ही मेरा शत्रु है, जो मुझे अनेक बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार धकेल रहा है, तो समझने का वो सही दिशा में जा रहा है। अगर उसने अभी तक गीता के क्लास सुनने के बाद भी वो यही समझ नहीं पा रहा है कि मेरा मन मेरा शत्रु है, तो फिर अभी तक उसने कुछ समझा ही नहीं है। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को छठे अध्याय में कहते हैं मन हमारा मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। उसके बाद फिर अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि चंचल मन ही कृष्ण प्रमाथि बलवर दृढ़। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, एक जगह पर रुकता ही नहीं है, तो मैं कैसे मैं इस चंचलता को दूर करूं। तो भगवान कहते हैं कि यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम। जब जब ये मन भागेगा तो क्या करना चाहिए तुमको, इसको खींच के लेके आना है। समझ में आ रहा है? जैसा अभी आपका मन भाग रहा है ना, अरे 4 बज के खत्म ही नहीं हो रहा इसका, तो क्या करना है आपको क्या करना है, उसको खींच के लेके आना है ना। अरे 4 बजे तो क्या हो गया, ये कि मन आपको बोलेगा 4:15 बज गए, 4:30, अरे इसको क्या है, कैपेसिटी है बहुत, हमारे तो कैपेसिटी नहीं है, हम तो एकदम पानी के बिना तड़प रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल अभी आपके मन में आएंगे 5-5 मिनट, लेकिन जितना आप एब्जॉर्ब होकर सुनेंगे ना, तल्लीन होकर, उतना आप प्यास और भूख को पार कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये पिछले कैसे गया, समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके, तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके बाद अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आप तो बताएं
है, निर्जला एकादशी है ना। अर्जुन बोल सकता है निर्जला एकादशी है कृष्ण, तो मैं क्या करूं अभी, बहुत अभी मुझे प्यास लगेगी, अभी तक 4 ही बजे है अभी तक 12 घंटा बाकी है, रात बाकी है, कैसे होगा मेरा, है ना। सोच सोच के तो मैं आधा ही पागल हो गया अभी। माला तो मेरी हो गई, अभी आगे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण, है ना। ये सबका सबका यही हाल होगा अभी, है ना, सबका यही हाल है कि आगे क्या करूं अभी, है ना। अभी भी पूरा दिन बाकी है ना। प्यास से मैं तड़प रहा हूँ, तड़प रही हूँ। कृष्ण आप इतने निष्ठुर क्यों है, क्यों नहीं आपने 6 बजे तक रखा निर्जला एकादशी शाम के, ताकि मैं पानी पी लेता। ऐसे कई सवाल आपके मन में आते होंगे, है ना, बराबर है। लेकिन लेकिन आप इसको क्या कीजिए, उसको आप मन से निकाल लीजिए और इतना ही कहिए, देखो 365 दिन में से 364 दिन तुम बहुत कुछ खाता रहता है, बराबर के नहीं। मैं तुमको सब एक दिन केवल, है ना, एक दिन केवल आज मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, पानी भी नहीं दूंगा, है ना। तुमने मुझे बहुत सताया है साल भर, एक दिन में तुमको बराबर अभी करता हूँ। तो इस तरीके से फाइट मारने का मन से, है ना। हाँ, ओके। तो इस तरीके से फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे कृष्ण, मेरा मन चंचल भी है, हठीला है, बलवान है। मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन के वेगों को मैं वश नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूं। अर्जुन कहता है, कृष्ण कहते हैं 2 चीजें करो, कि अभ्यास करो और क्या करो, विरक्ति, वैराग्य अपनाओ। ये 2 चीजें करोगे तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन इसका रोज अभ्यास करना होगा। तो इस तरीके से 6ठा अध्याय पूरा होता है, ठीक है जी। तो 6ठा अध्याय में ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। तो भगवान कहते हैं कि समस्त योगियों में जो अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति में लगा है, वही असली योगी है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि असली योगी कौन है। तो इस तरीके से 6ठा अध्याय खत्म होता है, 6 अध्याय खत्म होता है। तो इसका ऑन करो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 6 अध्याय अभी तक सुने अच्छे से, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, है ना, तब इसके लिए मैं ज्यादा समय इसलिए रखा हूँ ताकि मेरा भी मन कृष्ण में ऑब्जर्व रहे, बराबर है, और आपका भी मन कृष्ण की कथा सुनने में एब्सॉर्ब रहे, तल्लीन रहे, ताकि समय का कोई आभास ही ना हो। जैसे आप लॉग आउट हो जाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मन आपको बहुत हैरान करेगा अभी। तो इसलिए आप लॉग आउट मत हो जाइए, सुनिए, है ना, क्योंकि वैसे तो कुछ करना तो है नहीं, है ना। उसकी माता जी रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर दोबारा ऑन कर दीजिए। कीजिए, ध्यान दीजिए, मैं बोला आपको। ओके, तो अभी हम 7वें अध्याय के ऊपर चर्चा करते हैं। ओके,